नमस्कार। मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश चक्रवार। क्या अब स, सदन और विधानमंडल दलों का कोई महत्व रहने वाला नहीं है? क्या अब लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में बहस के नाम पर केवल औपचारिकता निभाई जाएगी? क्या सदन में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा? ये कुछ ऐसे चुनिंदा प्रश्न हैं जिनको लेकर आज एक विषम परिस्थिति पैदा हो गई है। जिस प्रकार से सत्ताधारी दल, मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ, सदन में विपक्ष को कोई स्पेस नहीं दे रही है। खुद यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में नहीं आ रहे हैं। इसके बावजूद सत्ताधारी दल बहुमत के बल पर विपक्ष को बोलने का मौका देना नहीं चाहता। किस प्रकार से इतने दिन सत्ताधारी दल की धींगा-मस्ती के कारण धुल गए। आज से सदन में क्या होगा क्या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से सत्ताधारी दल आचरण कर रहा है वो ये बताने को काफ़ी है कि सत्ताधारी दल विपक्ष को कोई भी मौका देना नहीं चाहता। जिस प्रकार से सदन में बहस का स्तर गिरता जा रहा है, विभिन्न कानून बनाते समय पर्याप्त बहस नहीं होती और किस तरह से सत्ताधारी दल विपक्ष को पीठासीन अधिकारियों के जरिए बोलने का मौका नहीं देता है। यदि किसी सांसद ने बोलने की हिमाकत भी की तो किस प्रकार से उसके कहे वाक्यों को कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनने दिया जाता, ये सभी चीज़ें आप लोगों ने देखी। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की दिल्ली स्थित आवास पर प्रेस वार्ता में, माफ़ करिए, जन सुनवाई टाइप का वो अपने आवास पर करते हैं, जिसमें कि लोग उनसे मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते। तो उस समाधान दिवस में भारतीय जनता पार्टी के 2-3 कार्यकर्ता भी उसमें शामिल हो गए और आरोप है कि उन्होंने चाकू से पप्पू यादव को घायल करने की कोशिश की। बाद में उनको वहीं पकड़ लिया गया और उनकी जमकर पिटाई की गई। इस बात में क्या सही है क्या नहीं है, लेकिन आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई कि एक निर्दलीय सांसद को घायल करने जैसा कि आरोप पप्पू यादव लगा रहे कि उनकी हत्या की साजिश थी, तो उनके
हत्या की साजिश वो दल रचता है जो कि विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है और अनुशासित और अन्य दलों से अलग है। आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आप सभी लोगों को ध्यान होगा कि 2 दिन पूर्व निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक स्वांग किया था जिसमें कि उन्होंने एक साधु की भूमिका निभाई थी। संसद परिसर में हुए इस नाटक में विपक्षी दल के लोग भी शामिल रहे और जिस तरह से उन्होंने इस स्वांग को खेला वो मात्र उसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि नियमानुसार मांग करने के बावजूद भी जिस प्रकार अयोध्या के राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट में आस्था की चोरी हुई, उस पर बहस कराने के लिए सरकार तैयार नहीं थी। अब आप कहेंगे कि बहस तो लोकसभा अध्यक्ष कराते हैं, लेकिन हाल में ही खुलासा हुआ जब नीट संबंधी घोटाले को लेकर विपक्ष ने बहस मांगी थी तो लोकसभा अध्यक्ष ने साफ कहा था कि वो इस बारे में सरकार से बातचीत करेंगे, यानी सरकार चाहेगी तभी उस मुद्दे पर बहस होगी, अन्यथा बहस नहीं होगी। यानी सरकार ये तय करेगी कि किस मुद्दे पर बहस कराई जाए और किस मुद्दे पर बहस न कराई जाए। लिहाजा अगर ये बहस सदन में होती तो ना तो पप्पू यादव को स्वांग करने की आवश्यकता होती और न ही उनके सामने इस तरह की विपरीत स्थिति पैदा होती जिसमें कि उनके जान का जाने का भी खतरा था। जिस तरह से पप्पू यादव के स्वांग को सनातन के अपमान से जोड़ा गया, वो लोग इस बात में मौन रहते हैं कि इसी उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत में किस प्रकार हनुमान उनके वाहन के आगे आगे नाच रहे थे और किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान राम के छोटे रूप को ये दर्शाने का प्रयास किया था कि वो ही भगवान राम को अयोध्या में लेकर आए। खैर, आज हमारे इस ब्लॉग में इस बात का कोई वो बात नहीं है, लेकिन एक ऐसा मुद्दा मैं इस ब्लॉग के जरिए उठा रहा हूँ जिसका कि जवाब सत्ताधारी दल को देना ही चाहिए। आखिर सदन में किसी मुद्दे पर बहस क्यों नहीं होती? आखिर बहस का स्तर इतना क्यों गिरता जा रहा है कि जहां सत्ताधारी दल ये कोशिश करता है कि किसी प्रकार से ऊधम हो और इस ऊधम में किस प्रकार से बहस टल जाए। खैर,
मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है। ये सत्र मार्च 3 दिनों तक चलेगा। इस सदन की समयावधि के लेकर भी किस प्रकार से सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर इन 3 दिनों में क्या बहस हो पाएगी। क्या सत्ताधारी दल सिर्फ सदन का औपचारिकता ही निभा रहा है या अन्य मुद्दों पर भी इस प्रकार की बहस न कराई जाने की बात कर रहा है। आखिर इसका कारण क्या है? आखिर क्यों दिनों दिन सत्र में के दिनों में कमी आती जा रही है और सरकार किसी भी मुद्दे पर बहस कराने को तैयार नहीं है? आखिर क्या कारण है? अगर सरकार इसी प्रकार सदन या सत्रों के समय में कटौती करती है, बहस नहीं कराती, तो आप ये तय मान लीजिए कि फिर जिस प्रकार से अन्य संवैधानिक संस्थाएं यहाँ तक कि न्यायालय तक कटघरे में खड़े हैं, तो आप ये तय मानिए कि लोकसभा, राज्यसभा या विधानमंडल जो राज्य सरकारों की विधानसभाएं होंगी, वो भी एक तरह से वो भी अपना प्रतिष्ठा खो देंगी और इनका कोई औचित्य बचेगा नहीं। क्या बहुमत के सहारे किसी भी सत्ताधारी दल को ये करने का अवसर दिया जा सकता है? आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।